हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल आरडी नर्सिंग करियर में हार्दिक स्वागत है। माई सेल्फ रोनित दास, वर्किंग एज ए नर्स कम नर्सिंग ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नॉर्सेट 9 के सिलेबस के ऊपर में। ये सिलेबस नॉट ओनली नॉर्सेट के लिए, ESIC, RRB नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और TMC और दूसरा कोई नर्सिंग एग्जाम हो, सबके लिए ये सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कोई सोचेंगे कि अभी तक नॉर्सेट ने 9 का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। मैंने ये वीडियो क्यों बनाया है? क्योंकि जो लोग फ्रेशर्स हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो लोग ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुका है 1-2 बार लेकिन नहीं हो पाया है, उन लोगों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी मैं ये नॉर्सेट 9 का प्रिपरेशन के जो मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट्स है उसके ऊपर में भी मैं डिस्कस करूंगा। देन जो हम लोगों का नॉन नर्सिंग पार्ट है उसके ऊपर में भी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, मेजर सब्जेक्ट में आ रहा है जैसे कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। ठीक है, कोई इसको मेडिसिन एंड सर्जरी भी बोलता है, कोई मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग भी बोलता है। ठीक है, क्योंकि इसमें मेडिसिन का भी पार्ट रहता है और सर्जरी का भी पार्ट रहता है। ठीक है, तो मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग में हम लोग ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसको हम लोग स्किप कर सकते हैं। मतलब ऐसा कोई पार्ट नहीं है इसका जो सिलेबस है, नर्सिंग का सिलेबस है, उससे हम लोग कोई स्किप कर सकता है, ऐसा कोई पार्ट नहीं है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि मेडिकल सर्जिकल से कोई ऐसा टॉपिक ना रहे जो आप स्किप कर चुके हैं या करना चाहते हैं, क्योंकि ये मेजर सब्जेक्ट है। इसमें क्या होता है, 10 to 15% या 20% क्वेश्चन मेडिकल सर्जिकल से रहता ही है। ठीक है, तो स्किप करने का बात टोटली मत सोचिए। पहले आप लोग मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पूरा कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, देन सेकेंड जो आ रहा है मेजर सब्जेक्ट वो होगा हम लोगों का OBG, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। ठीक है, इसमें भी 10 to 15% जो क्वेश्चन रहता है वो OBG से रहता है। तो ऐसा हो सकता है प्लेसेंटा प्रीविया क्या कोई क्वेश्चन पूछ लिया है, या मैकेनिज्म ऑफ लेबर का कोई क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है, इसमें आपने अगर कोई एक टॉपिक स्किप कर दिया, उससे क्वेश्चन अगर आ गया तो आपका हाथ से छूट जाएगा। OBG से तो क्वेश्चन आएगा ही 10 to 15%, वो एकदम 100% श्योर है। देन मेडिकल सर्जिकल से भी आएगा, तो वो भी आप स्किप नहीं कर पाएंगे, OBG भी आप स्किप नहीं कर सकेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी तक स्टेट गवर्नमेंट का हो, NHM का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, बहुत सारा एग्जाम मैंने दिया है, बहुत सारा एग्जाम मैंने क्रैक किया है। ठीक है, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ। तो आप मेडिकल सर्जिकल उसको मेजर सब्जेक्ट लीजिएगा, OBG जो है उसको आप मेजर सब्जेक्ट में लीजिएगा। ठीक है, देन तीसरा जो आ रहा है वो हो जाएगा फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग। ठीक है, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग ऐसा लगता है कि ये तो हम लोग का नर्सिंग का बेसिक जो पार्ट है हम लोग को फर्स्ट ईयर में ही मिल जाता है। फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, इसमें छोटा चीज है जो हम लोगों को सीखना पड़ता है। ठीक है, लेकिन आप अगर वो छोटा चीज स्किप कर देंगे तो वो आपके लिए बहुत हानिकारक होगा, क्योंकि ऐसा है फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग से मेडिकल सर्जिकल का कोई क्वेश्चन अटैच कर दे सकता है। ठीक है, OBG का पार्ट से भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि नर्सिंग का ही है, बेसिक्स है, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग मतलब बेसिक्स है। ठीक है, तो ये 3 हो गया है हम लोगों का मेजर सब्जेक्ट, जिसमें हम लोग मेजर का भी जो मेजर सब्जेक्ट है वो है, ये 3 सब्जेक्ट है। हम लोग कोई भी टॉपिक हम लोग स्किप नहीं कर सकेंगे, इसका बेसिक्स तो आपको पूरा क्लियर होना ही है। ठीक है, देन आ रहा है मेजर सब्जेक्ट, जिसको हम अगर आपके पास टाइम नहीं है तो हम 1-2 टॉपिक स्किप कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से स्किप मत कीजिएगा। वो है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से भी 10 to 15% क्वेश्चन रहता है। ठीक है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग एंड OBG से क्वेश्चन रहता ही है, ये एकदम बाउंड है। ठीक है, तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के ऊपर में भी आपको पूरा अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो अगर आप सोच सकते हैं कि मैं 1-2 टॉपिक छोड़ सकता हूं, तो वो आप रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, देन आ गया है हम लोगों का क्या, मेंटल हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, जो साइकेट्रिक नर्सिंग है, उससे साइकेट्रिक नर्सिंग से भी बहुत क्वेश्चन आता है। ठीक है, साइकेट्रिक नर्सिंग से भी बहुत क्वेश्चन आता है, इसको आप माइनर में मत लीजिएगा, ये भी हम लोग का मेजर सब्जेक्ट के भी अंडर में आता है। ठीक है, साइकेट्रिक नर्सिंग आप अच्छे से स्टडी कीजिएगा। डिजीज पोर्शन से क्वेश्चन आता है। ठीक है, एब्रीविएशन से क्वेश्चन आता है, डिजीज पोर्शन से क्वेश्चन आता है,
ड्रग्स के ऊपर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। और आजकल तो नॉर्सेट जो क्वेश्चन बनाता है अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एज ए नर्सिंग ऑफिसर, आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो आपको जो साइकेट्रिक नर्सिंग में डिजीज जो पढ़ना है उसका जो एब्रीविएशन है उन लोगों का मीनिंग तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से ये क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। देन आ गया है हम लोगों का कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ये भी हम लोगों का मेजर सब्जेक्ट के अंडर में ही आता है, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में क्या होता है, ज्यादा से वो लोग क्या करता है, अपडेटेड प्रोग्राम्स के ऊपर में बोलता रहता है, ठीक है। क्वेश्चन आता रहता है, जैसे कि प्रोग्राम जो है वो चेंजेस होता रहता है एवरी ईयर में, प्रोग्राम्स का कोई ऑब्जेक्टिव चेंजेस रहता है या पॉइंट कोई चेंजेस रहता है, उसके ऊपर में वो लोग ज्यादा ध्यान देता है, ठीक है। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग अच्छे से स्टडी कीजिएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कुछ कुछ टॉपिक आप छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम्स जो है, ठीक है, वो आप टोटली स्किप नहीं कर पाएंगे सकेंगे और अपडेटेड रहना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो वो अपडेट आपको कहाँ पे मिलेगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है या हम लोग का इंडियन का जो हेल्थ एंड फैमिली वेयर डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हेल्थ एंड फैमिली वेयर डिपार्टमेंट है, उन लोगों का अपडेटेड न्यूज़ आप देखते रहेगा। ऐसा सोच लीजिए कि 1 वीक पहले आपका एग्जाम है, 1 वीक पहले कुछ चेंजेस आ गया है किसी प्रोग्राम के, उसमें ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि उस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये हो गया है हम लोगों का मेजर सब्जेक्ट्स। एंड माइनर सब्जेक्ट में जैसे पीपी जो फार्मेसी है, फार्माकोलॉजी को भी मैं मेजर सब्जेक्ट के अंडर में ही मतलब सोचता हूँ, मेजर सब्जेक्ट है वही मैं सोचता हूँ, क्योंकि फार्माकोलॉजी को मैं दूसरा सब्जेक्ट के हिसाब से मैं नहीं देखता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने कोई एक डिजीज मैंने स्टडी किया है, सोच लीजिए कि डायबिटीज मेलिटस या हाइपरटेंशन मैंने स्टडी किया है, ठीक है, या मायोकार्डियल इन्फेक्शन MI हो या हार्ट फेलर हो, कोई मैंने डिजीज स्टडी किया है, उसमें क्या है कोई ना कोई ड्रग है, जैसे डिलीवरी में ऑक्सीटोसिन हो या जैसे हम लोग का इमरजेंसी ड्रग में एट्रोपिन हो आ गया है या डेरिफेलिन कुछ आया है, ठीक है, या हाइड्रोकोर्टिसोन 100 mg आया है। तो ये सब ड्रग मैं सेपरेटली स्टडी करने के लिए मैं नहीं बोलूँगा। कोई एक डिजीज आया है, डिजीज के पोर्शन में आपका क्या आ जाएगा, ड्रग्स तो आएगा ही, वो तो 100% श्योर है, ड्रग्स आएगा, जैसे PPI इनहिबिटर, जैसे पेंटोप्राजोल हो गया, रेविप्राजोल हो गया, ठीक है। ये सब के ऊपर में आप दूसरा हिसाब से स्टडी मत कीजिएगा। जब आप डिजीज पोर्शन पढ़ रहे हैं तो मैं जब मेडिकल मैनेजमेंट आएगा उसमें आप जो ड्रग्स आपको मिलेगा उसको उसी टाइम आप अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, तो PPC का झमेला ही नहीं रहेगा, ठीक है, फार्माकोलॉजी का झमेला ही नहीं रहेगा। देन जैसे माइनर सब्जेक्ट में आप पैथोलॉजी आ गया है, जेनेटिक्स आ गया है, बायोकेमिस्ट्री आ गया है, न्यूट्रिशन आ गया है, साइकोलॉजी आ गया है, सोशियोलॉजी आ गया है, ठीक है। देन कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी आ गया है, ये सब माइनर सब्जेक्ट में है। ये सब में आपका क्या होगा, जो आप टैलेंटेड स्टडी जो कहता है, इनमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है आपको चूज करना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर दूसरा एग्जाम का क्वेश्चन देखिएगा, इस सब्जेक्ट के किस टाइप का क्वेश्चन आया है, उस टाइप से उस क्वेश्चन के ऊपर में आप अच्छे से ध्यान देके रिवीजन कर दीजिएगा, ठीक है। देन आ गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है नॉन नर्सिंग पार्ट। नॉन नर्सिंग पार्ट से आप लोगों का क्या है, हम लोगों का नर्सिंग में एक ही प्रॉब्लम रहता है स्टूडेंट लोगों का, वो लोग सोचता है कि नर्सिंग पार्ट मैंने पढ़ लिया है तो मुझे सिलेक्शन मिल जाएगा। तो अगर आप ऐसा सोचा है तो आप रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि ऐसा हुआ है, मेरा भी हुआ है ऐसा कि मैं देखा है, मैं एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम में मेरा सिलेक्शन हुआ है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मैं किसको शुक्रिया करूँ, नॉन नर्सिंग पार्ट को, ठीक है। तो ऐसा क्या है, जैसे अभी से 6 मंथ, अब 5 to 6 मंथ है नॉर्सेट एग्जाम होने का या दूसरा रिक्वायरमेंट आने का, 5-6 मंथ में आपका आ जाएगा। तो उसमें क्या है, आप लोगों को नॉन नर्सिंग पार्ट से जैसे ग्रामर है, ठीक है, या रीजनिंग एप्टीट्यूड है, ठीक है, मैथमेटिक्स है, देन करंट अफेयर्स है, GK है। तो अगर आप रोज न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे, यूट्यूब में न्यूज़पेपर लाके स्टडी करके आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप ये कीजिएगा, यूट्यूब में बहुत सारा ऐसा चैनल है जहाँ पे डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस करता है, आधा घंटा 28 मिनट्स या 35 मिनट्स ऐसा होता है उन लोगों का वीडियो। तो आप आधा घंटा उसमें दे दीजिएगा, तो आपका क्या होगा, करंट अफेयर्स भी आप अपडेटेड रहेंगे, देन जनरल नॉलेज भी आपका बहुत अच्छा होगा। देन 5 to 10 मिनट्स आप डेली
लॉजिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स, ये सब में 5 to 10 या आधा घंटा दे दीजिएगा। तो क्या होगा 20-30 जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, नॉर्सेट में 20 क्वेश्चन आता है, देन RRB में 30 क्वेश्चन आता है। उसमें क्या होगा आपका 20 में या 20 में आपका 15 आ गया, 16 आ गया, या 30 में आपका अबव 20 आ गया, तब आपका क्या होगा सिलेक्शन का चांसेस ज़्यादा रहेगा। क्योंकि नर्सिंग पार्ट में सब लोग तो नर्सिंग डिपार्टमेंट से ही है, तो वो लोग क्या होता है माहिर होता है नर्सिंग पार्ट में, ठीक है, लेकिन नॉन नर्सिंग पार्ट से आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं वो डिसाइड होगा, ठीक है। तो नॉन नर्सिंग पार्ट को एकदम मत छोड़िए। डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस देखिएगा, करंट अफेयर्स देखिएगा, इन जीके देखिएगा, क्योंकि अगर करंट अफेयर्स आपने देख लिया न्यूज़पेपर एनालिसिस में तो आपको वहाँ पे बहुत सारा जीके का क्वेश्चन भी आ जाएगा, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। देन जैसे कि इमरजेंसी नर्सिंग एक ऐसा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जहां से क्वेश्चन तो आएगा 100%, ठीक है। इमरजेंसी नर्सिंग ऐसे आजकल नॉर्सेट में क्वेश्चन आता है एज ए नर्सिंग ऑफिसर, आपका कोई एक पेशेंट आया है, जैसे कोई बाण का केस लेके कोई पेशेंट आया है इमरजेंसी में, एज ए इमरजेंसी में आया है, तो एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपका फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा उस पेशेंट को, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। या कोई पेशेंट आया है हार्ट अटैक लेके, उसमें आपका फर्स्ट रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा। उनमें 4 ऑप्शन देगा, चारों ही करेक्ट है, लेकिन फर्स्ट आप क्या करेंगे। तो इमरजेंसी नर्सिंग के ऊपर में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। देन OT एंड ICU के ऊपर में एंड इमरजेंसी ड्रग्स के ऊपर में, ये सब में भी पूरा आपको माहिर होना पड़ेगा। और एक है जो ड्रग कैलकुलेशन है। ड्रग कैलकुलेशन तो आप एज ए स्टाफ नर्स अगर आप किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं इमरजेंसी में या OT में या वार्ड में भी हो, तो ड्रग कैलकुलेशन तो आपको चाहिए, लेकिन ड्रग कैलकुलेशन का भी कुछ फॉर्मूला है, वो सबको आप अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट मैं वीडियो बना दूंगा आप लोगों को कैसे प्रिपरेशन करना है, किस टाइप का स्टडी करना है, ठीक है। तो मैंने आज सिलेबस के ऊपर में डिस्कस कर दिया है। आप लोगों को अगर कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बोल दीजिएगा, मैं पर्सनली कमेंट देख के आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो जो लोग अभी मेरा ये चैनल में नया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप लोगों का फ्रेंड लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।